तो भाई सिरसा डेरा प्रमुख राम रहीम को पत्रकार छत्रपति हत्याकांड में 2019 में सीबीआई कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। तो इसके बाद हमने बेरा है बवाल भी हुआ है, जिसमें कई सारी मौतें भी हुई और उसके बाद राम रहीम जो है वो सलाखों के पीछे चलेगा। लेकिन आज अगर मैं बात करूं तो कोर्ट ने बहुत ही अहम फैसला छत्रपति हत्याकांड के ऊपर, यानी कि पत्रकार छत्रपति हत्याकांड के ऊपर कोर्ट ने जो है राम रहीम के लिए बहुत बड़ा फैसला सुनाया है। तो इसी फैसले की या फिर बैक एंड स्टोरी की पूरी पड़ताल के लिए हमारे के लिए मौजूद हैं हमारे तेज तरार पत्रकार राजीव कुमार। तो राजीव, क्या है ये पूरा मामला और सिरसा के जो डेरा प्रमुख है राम रहीम, जिनको कई सारे मामले में जेल की सजा सुनाई थी, लेकिन आज अगर मैं बात करूं तो कोर्ट का बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला आया है और एक पत्रकार को सच बोलने का इनाम मिलने की बजाय उसके आरोपी को, मतलब जो उसके आरोपी के लिए जो फैसला आया वो काफी शर्मसार कर देने वाला भी मैं कह सकूं, क्योंकि एकजुटता की कमी की वजह से मैंने ऐसा लगा है कि इस तरह के फैसले आए हैं। क्योंकि लखनऊ में जो घटना घटी थी एक बार, जो टोल के ऊपर वकीलों ने हंगामा कराया था और उस टोल का रजिस्ट्रेशन ही रद्द करवा दिया था, ये था पत्रकार उसकी वकीलों की एकता का कमाल। लेकिन यहाँ एक पत्रकार जिसने सच बोलने की हिम्मत जुटाई और उसको सजा, मतलब उनको उसके परिवार को सजाएं मिल गई। जब एक पत्रकार जो है वो एक तरह से इस तरह से बेमौत मारा जावा है और उसके बाद न्याय की गुहार के लिए परिवार दर दर की ठोकर खावा है। और आज अगर मैं बात करूं तो बहुत बड़ा महत्वपूर्ण फैसला है। थोड़ी सी चीजें दर्शकों को पहले बता देते हैं। साल 2017 में जब राम रहीम को बलात्कार के केस में सजा हुई थी तो उस समय हरियाणा में दंगे हो गए थे। 40 लोगों की मौत हुई थी, 300 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। पंचकुला, सिरसा यानी कि राजस्थान और हरियाणा के जो इलाके थे वहां भी दंगे हुए थे। इनके जो अनुयायी थे वो सड़कों पर उतर आए थे बलात्कार के केस में सजा होने के बाद। बिल्कुल। और फिर उसके बाद जब छत्रपति की बात करें, जो कि एक पत्रकार थे जिनको सच बोलने की सजा जो उनको मिली थी, उनकी हत्या हुई थी। और उस पूरे मामले में 4 दोषी जो है पंचकुला की विशेष सीबीआई की जो अदालत थी उन्होंने उनको सजा सुनाई थी साल 2019 में। उम्र कैद की सजा जो है इन तीनों को सुनाई गई थी, जिसमें कृष्ण है, निर्मल है और एक व्यक्ति और है सर इसमें, जिसका नाम है निर्मल हो गया, कृष्ण हो गया और कुलदीप। इन तीनों, इनके साथ साथ राम रहीम, इन चारों को उम्र कैद की सजा जो है पंचकुला की विशेष सीबीआई अदालत ने सुनाई थी। लेकिन आज जो फैसला आया है वो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का आया है। यानी कि सीबीआई की कोर्ट ने जो फैसला सुनाया था उसके बाद राम रहीम जो है पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट गया। 7 साल की जो लड़ाई थी उसमें वह लड़ी। अब जो फैसला आया है वो वाकई में शर्मसार कर देने वाला है, वाकई में सोचने पर मजबूर कर देने वाला है। राजीव, क्या लगे है तो इसमें सबूतों के साथ सबूतों का अभाव रहा है, या फिर इसमें राजनीति हुई है, या फिर इसमें पावर का मिसयूज होया है, किस तरह की चीजें? हालांकि देखो जस्टिस की अगर मैं बात करूं तो अभी तक की अगर हम बात करें जो सूचनाएं मिल रही हैं वो यही सूचनाएं मिल रही है कि इसमें एक फैसला आया है। वो फैसला भी दर्शकों को बताएंगे क्या आया है, लेकिन वो फैसला किन सबूतों के आधार पे आया है अभी वो आने बाकी है। वो आने बाकी, इसलिए हम वो चीजें नहीं। तो फिलहाल जो फैसला आया है वो काफी चौंकाने वाला है और आज यानी कि बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट का क्या फैसला है राजीव भाई? राम रहीम को छत्रपति जो पत्रकार था उसके हत्याकांड मामले में अब बाइज्जत बरी कर दिया गया है। ये बहुत बड़ी खबर है भाई। इस टाइम की बहुत बड़ी अपडेट के साथ हम आप लोगों के साथ लाइव जुड़ रहे हैं। ये वो पत्रकार छत्रपति है जिसने सच दिखाने की हिम्मत जुटाई थी, सच बोलने का उसको इनाम, पहला इनाम तो ये मिला कि वो बेमौत मारा गया और दूसरा इनाम उसको ये मिला कि उसका जो आरोपी है, जो जिस साजिश करता है, यानी कि जिस तरह से कोर्ट में जो चीजें चल रही थी उस हिसाब से राम रहीम भी उसमें आरोपी था और उसके तहत उसको सजा भी सुनाई गई थी। लेकिन पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट का आज जो फैसला आया है वो काफी चौंकाने वाला है कि डेरा प्रमुख राम रहीम को बाइज्जत बरी कर दिया जावा है। इस टाइम की बहुत बड़ी खबर है यार। बिल्कुल। इसमें जो कुलदीप है, निर्मल है, इन जो एक लोग व्यक्ति हो रहे सर, उनके आरोप बरकरार रखे। लेकिन कमाल की बात यह है कि जब पंचकुला की विशेष सीबीआई अदालत थी वहां पर जो सबूत दिए गए होंगे तभी तो उनको उम्र कैद की सजा सुनाई गई होगी। बिल्कुल। उसके बाद 7 साल में ऐसा क्या हुआ कि राम रहीम के खिलाफ जो सबूत थे वो आखिरकार गए कहां? और ये हाईकोर्ट ने जो फैसला सुनाया है, हालांकि हम हाईकोर्ट के जो फैसला है उसके ऊपर चैलेंज नहीं कर रहे,
लेकिन जो ये फैसला आया है निचली जो अदालत थी यानी कि सीबीआई की जो विशेष अदालत थी, उन्होंने भी तो कोई सबूत देखकर ही राम रहीम को उम्र कैद की सजा सुनाई होगी। तो भाई फिलहाल जितने भी दर्शक मार्गेला लाइव जुड़ रहे हैं पत्रकार साथियों सहित, उन दर्शकों से हम अपील कर रहा कि इस फैसले में तो हमने के लागे है, राजनीतिक हस्तक्षेप है या फिर सबूतों के साथ छेड़छाड़ है या फिर पावर का दुरुपयोग है या फिर क्या वाकई में राम रहीम निर्दोष है, ये कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर लिखनी है आपने। एक बात और बता दें सर, इस पूरे मामले में जब से राम रहीम सुनारिया जेल में बंद है, उसको लगातार पैरोल के ऊपर पैरोल के ऊपर पैरोल जो मिली है, उसको लेकर विपक्ष जो है लगातार हंगामेदार हरियाणा। ऐसा भी हो सकता है कि जो वो पैरोल के ऊपर पैरोल मिली है उनकी वजह से ही फैसला प्रभावित हुआ हो। बिल्कुल पक्की बात नहीं करते, लेकिन ऐसा हो सकता है भाई। अब इसमें ये लग रहा है कि जो छत्रपति का परिवार है वो सुप्रीम कोर्ट का सहारा जरूर लेगा, और वो मेरे को लग रहा है वो लेंगे भी। सुप्रीम कोर्ट में अब मामला जाएगा, हालांकि अब हाईकोर्ट ने इस मामले में राम रहीम को बाइज्जत बरी किया है, तो उसकी मुसीबतें जो है वो कुछ हद तक कम जरूर हुई है। हालांकि मैं नहीं मानता उनकी मुसीबतें जो है वो उनकी मुसीबत तो पहले कम थी, क्योंकि पैरोल पे पैरोल उनको मिल ही रही थी। चलो भाई, जितने भी दर्शक फिलहाल लाइव जुड़ रहे हैं पत्रकार साथियों सहित, मैं उन सभी दर्शकों को जो सच के साथ हैं, मैं उनसे अपील करूंगा कि इस मामले में कमेंट जरूर करें। आपके हर कमेंट के ऊपर हमारी जो टीम है वो पूरी पैनी नजर रखेगी और मर्यादित भाषा में ही कमेंट करें। क्या लगे है आपने, क्या वाकई में राम रहीम निर्दोष है क्या, या फिर पावर का दुरुपयोग होया है, या फिर राजनीतिक हस्तक्षेप होया है, या फिर वाकई में जो सबूत है उन्होंने कुछ ऐसा इशारा कराया है अगर राम रहीम निर्दोष है, क्योंकि मामला काफी पेचीदा है और एक पत्रकार की सच की लड़ाई का भी है। तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर लिख दियो, कर दो वीडियो ने शेयर। मैं हूं आपका अपना देसी पत्रकार धर्मू, हमारे विशेष सहयोगी राजीव कुमार के साथ।